की सुर्खियों पर। नक्सलियों का 5 राज्यों में बंद का मिलाजुला असर, झारखंड में कई ट्रेनें रद्द। लश्कर के आतंकियों से है नक्सलियों के संबंध, खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा, नक्सलियों के और हमलों की जताई आशंका। अफजल गुरु मामले पर दिल्ली सरकार को मिला गृह मंत्रालय का खत, फांसी के मामले पर जल्द फैसला लेने का दिया आदेश। सोनिया के बाद राहुल गांधी का आज यूपी दौरा, कांग्रेस युवराज मिर्जापुर के अहरौरा में रैली को करेंगे संबोधित। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मिली राहत। दुपत्ते के छोटे छोटे गोदाम हुआ करते थे, अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, या यूं कहें कि उजड़े हुए आशियानों में ही थाने चल रहे हैं। इन थानों के पास अमले की कमी तो है ही, सुविधाओं का भी टोटा है। नक्सल प्रभावित इस इलाके के थाने में जंगल गश्त के लिए एक बख्तरबंद जीप मुहैया कराई गई है, जो ज्यादातर ईंटों पर खड़ी रहती है। अलबत्ता थानों की सुरक्षा के लिए कंसेंटिना कॉइल की बाड़ भी है और पोस्ट भी। अधिकांश भवनों की छतें खपरैल हैं या फिर उड़ चुके टीनों के खाली कनस्तर हैं। बामुश्किल 10 जवानों के अमले के साथ इतने ही स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, जो कोई और नौकरी न मिलने पर पुलिस की रोटियां तोड़ रहे हैं। जांगला थाने के बाहर हमारी मुलाकात ऐसे ही एक एसपीओ जोड़े से हुई, जो थाने से लगे बैरियर की रस्सी खींच कर सुबह से शाम तक आने जाने वाले यात्री वाहनों की जांच में मशगूल थे। माटवाड़ा का पुन्नी राव बताता है कि 15 साल की छोटी सी उम्र में उसने बंदूक उठा ली थी। एसपीओ कब भर्ती हुआ? ये 2006। कितना तनख्वाह मिल रहा है अभी? अभी 2150 रुपये। कितना उम्र है तेरा? मेरा 19 सर। 19 साल जी। कब भर्ती हुआ था? ये 2006 को। क्या क्या ट्रेनिंग लिया? कौन कौन सा हथियार का ट्रेनिंग लिया? ये इंसास का, इसलर का, त्रिनाट का। कभी मौका लगा गोली चलाने का? ये ऐसी तो जाते हैं सर। पर अब तक नक्सलियों से लोहा लेने का मौका उसे मिला ही नहीं। माटवाड़ा की ही रंजिता भी बिना किसी उद्देश्य के पुलिस की साथिन बनकर इस बैरियर में तैनात है। पढ़ाई कर रहे थे तो फॉर्म निकला तो फॉर्म भर दिए, फिर हो गया हम लोग को कुछ नहीं, सेटिंग भी नहीं हो गया ना कुछ। फिर फॉर्म निकला कुछ दिन के बाद, और उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट। हाँ, कहाँ ट्रेनिंग थी? माटवाड़ा में हो गया हम लोग का। कितने दिन का ट्रेनिंग था? करीबन हम लोग का 1 साल तक लग गया। बीच में छोड़ते, कोई सीआरपीबी ले लेते थे, फिर छोड़ देते थे, उसके बाद सीएफ, फिर वो लोग भी छोड़ देते, फिर लास्ट टाइम नागा वाले हम लोग को ले लिए पूरा ट्रेनिंग ले। हाँ। क्या क्या सिखाए ट्रेनिंग में? राइफल के बारे में बताए, जैसे कि खोलना जोड़ना, और उसके बाद पूरा फायरिंग हो गया फिर, और ऐसा कुछ नहीं बताया। शरीर और हाथ पांव इतने नाजुक हैं कि बमुश्किल बंदूक का वजन झेल पा रहा है। जरूरत पड़ने पर निशाना लगाना तो दूर की बात है, ट्रेनिंग के नाम पर उसे राइफल खोलना और जोड़ना ही आता है। शायद ही उसका कभी नक्सलियों से सामना हो और गोली चलाने का मौका मिले। मोर्चे पे चढ़ी? मोर्चे हाँ चढ़ी। मोर्चे पे चलाई गोली? नहीं, मोर्चे से सामना नहीं हुआ? नहीं हो गया है। रंजीता की जैसी 12 लड़कियां एसपीओ बनी थी, पर एक एक कर शादी कर यहाँ से रुखसत हो गयी। दरअसल स्थानीय युवा नक्सली अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच जंगल में आंख का काम करते हैं, पर इन्हें देख हमें निराशा ही हुई। इनके नक्सलियों की जमात में शामिल हो जाने के अंदेशे में इन्हें सरकारी मेहनताने पर पुलिस में शामिल कर लिया गया है। वैसे हकीकत यह है कि कुछ एक मामलों में छोटी मोटी कामयाबी के अलावा कोई बड़ी सफलता इन एसपीओ के खाते में दर्ज नहीं है। अजय शर्मा, P7 न्यूज, बस्तर। और अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के गृह सचिव ने अफजल को फांसी दिए जाने के मामले में गृह मंत्रालय से पत्र मिलने की पुष्टि की है। दिल्ली के गृह सचिव GS